जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए के इस जमीन घोटाले में कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की बात सामने आई है। इस अधिनियम को लागू करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू के सुंजवा में आलिशान बंगला बनाया है और वो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। बाजार में अभी इस जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू और श्रीनगर वाला ऑफिस भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बना है। हद तो ये है कि उन्होंने इस एक्ट के तहत भूमि अपने नाम करने के लिए उन्हें जो सरकारी खजाने में 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे वो भी आज तक जमा नहीं कराए गए हैं। देखिए 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मैंने 2 पिटिशंस फाइल की थी। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, जिसमें हमने कानून को निरस्त किया जाए ऐसी प्रेयर कोर्ट के सामने की थी, और दूसरी एक CMP 48/2014 जिसके जरिए हमने कोर्ट से ये कहा था कि आप ACB एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच लेके CBI को सौंपे। तो 9 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ही केसेस में इकट्ठा फैसला आया, जांच CBI को सौंप दी गई और कानून को भी निरस्त करार कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि सरकार सब इलीगल एनक्रोचर से लैंड जो है वो वापस लेगी। इसमें जजमेंट में कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि आप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों की अलग से सूची बना के उनके नाम सार्वजनिक करेंगे। उसी बैकग्राउंड में कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में बना हुआ, जिस भूमि पे स्टेट लैंड ग्रैब्ड एंड रेगुलराइज्ड अंडर रोशनी, वो भी सामने आया है। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू का नाम सामने आया है। उसके अलावा के आमला कांग्रेस के मंत्री रहे, लीडर रहे पुराने, उनका नाम सामने आया है। और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। आने वाले समय में आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के एस्टैब्लिश्ड नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLAs, उनके नाम सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए CBI को अपनी लिस्ट जो है अभी सार्वजनिक करनी है, कोर्ट में भी वो सबमिट करनी है, लेकिन समाचार पत्रों के हवाले से और सोर्सेज के हवाले से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी इस 25,000 करोड़ के स्कैम में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला का तो नाम आएगा ही, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों हेडक्वार्टर्स, चाहे वो श्रीनगर का हो चाहे वो जम्मू का हो, वो स्टेट लैंड्स पे बने हुए हैं, सरकारी भूमि पे इलीगल तरीके से बने हुए हैं। इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर श्रीनगर में है वो 85% रिबेट लेके रोशनी में इलीगल तरीके से रेगुलराइज करवाया गया। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य हैं उन पर भी FIR इसमें दर्ज होगी। बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साल 2001 में जम्मू कश्मीर के गरीब किसानों का हवाला देकर इस एक्ट को लागू किया था। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का लाभ उठाकर किसान जिन सरकारी भूमियों पर कई सालों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं वो अपने नाम कर पाएंगे। लेकिन CBI द्वारा अभी तक की गई जांच में ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत PDP और कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री और नेता ही नहीं, उनके साथ जुड़े बड़े बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों ने भी इस अधिनियम के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की।